जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंजीनियर्स स्टडी सर्कल पर। हम लोग पहले भी सेशन कर चुके हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। आज हम लोग इसका तीसरा और लास्ट सेशन करेंगे। इसमें जो भी नदियां कवर की गई हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नदियां हैं और वनडे के एग्जाम में प्राय इन्हीं में से पूछा जाता है। तो आप इसको एक दो बार रिवीजन करके जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये आपको हेल्पफुल साबित होगा। जैसा कि ये सभी वनडे एग्जाम अभी तो लेटेस्ट में जो है आरआरबी एनटीपीसी का और आरआरबी जेई का इनकी एग्जाम डेट आ गई है। तो जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं तो वो निश्चित तौर पर सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल अपनी तैयारी पर फोकस करें। और ये सेशन निश्चित तौर पर उनके लिए हेल्पफुल साबित होगा, या जो यूपी ट्रिपल एस सी जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो कम समय में ज्यादा चीजें कवर करने के लिए ये हम लोगों ने ऑनलाइन वे में नदियों को जो है पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो ये जो है आपका गोदावरी नदी करती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये जो है सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है? तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, फिर अरुणाचल प्रदेश से जो है भारत में प्रवेश करती है और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है? तो ये है आपका गंगा। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। किसके अनुसार? वर्ल्ड वाइड फंड, इनके अनुसार भारत की जो है ये गंगा नदी जो है वो विश्व की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला से। ये मुख्यतः राजस्थान में बहती है। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो ये जो है असम के धुबरी से जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मेची नदी जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है वो किसकी सहायक नदी है? तो मेची नदी जो है ये महानंदा की सहायक नदी है। किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना? तो ये बहुत ही फेवरेट प्रश्न है। ये जो है बहुत बार पूछा गया है। तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। इसको तिब्बत में जहां से निकलती है इसको सांगपो कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो ये जो है कर्नाटक से निकलती है। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। कामबिनी, हेमवती और अमरावती ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये आपकी कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो ये जो है राजस्थान से निकलती है। राजस्थान और गुजरात में बहती है। शिप्रा नदी कहाँ स्थित है? तो ये जो है मध्य प्रदेश की नदी है। सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियां कौन सी हैं जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली? तो भारत को जो मिली है रावी, व्यास और सतलज। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तुंगभद्रा किसकी एक सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है। चंबल नदी किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? तो चंबल जो है ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्धतम तीर्थ स्थान तिरुत्तनी से होकर बहती है? तो ये है आपकी नंदी नदी। कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? यह पूछा जाता है सूरत जो है शहर ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये है आपका ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो गंगा बनती कहाँ से है? तो ये देवप्रयाग से। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा बन रही है, लेकिन कभी कभी जो है गंगा को भागीरथी के नाम से भी कह दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह नदी किस सागर में जाकर मिलती है?
तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी? तो ये है आपकी तापी नदी। ठीक है, या इसी को ताप्ती नदी कहा जाता है। सिंधु नदी और जासपुर नदी का संगम कहाँ होता है? तो ये आपका लद्दाख। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? यानी कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना नदियां किस राज्य से होकर बहती हैं? तो ये नदियां जो है हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 मासी नदी कौन सी है? तो ये है आपकी कावेरी नदी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार पूछा जा चुका है। चंबल, बेतवा और सोन ये किस ओर को बहने वाली नदियां हैं? तो ये जो है उत्तर की ओर बहने वाली नदी। मूसी और भीमा ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये है आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? तो गंगा को जो है पद्मा कहा जाता है। कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो ये पेन्नार नदी को कहा जाता है उत्तर पिनाकिनी। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो कालिंदी जो है ये यमुना नदी को ही कहीं कहीं कालिंदी कहा जाता है। किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? ये जो है मंगलुरु शहर से बहती है नेत्रावती नदी। या पूछा जाएगा मंगलुरु शहर जो है कर्नाटक का है, ये किस नदी के किनारे बसा है? ये है आपका नेत्रावती नदी। चलिए अगला प्रश्न है, काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका कावेरी की सहायक नदी है। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदी है? तो ये घाघरा और सोन जो है ये गंगा की सहायक नदी है। कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती? तो नदी का क्या नाम है? कल्पपूर्ण। ठीक है। धनश्री किसकी सहायक नदी है? तो धनश्री जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो कावेरी जो है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा नदी। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? तो ये जो है नुब्रा नदी के लिए सोर्स का काम करता है। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो ये है आपका गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? ये है आपका कार्बेट या जिम कार्बेट नेशनल पार्क। अब इसी का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय पार्क रखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? तो ये है आपका लूनी नदी। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, वो कहाँ से निकलती है? तो सुरमा नदी जो है ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच का विवाद? तो कावेरी जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का जल विवाद। यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो ये आपका प्रयागराज में मिलती है। नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहने वाली नदी? नर्मदा और ताप्ती जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा बनाती हैं? तो ये देवप्रयाग में बनाती हैं, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है? तो ये है आपकी बिहार की सोन नदी। नर्मदा नदी की औसत लंबाई कितनी है? तो ये है आपका 1300 किलोमीटर। कौन सी दक्षिण नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो ये है आपकी महानदी घाटी। किस नदी के ऊपर ही मा, किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारा जल का प्रवाह मिलता है? तो यह है आपका लूनी नदी। ठीक है। ऊपरी भाग में मीठा जल मिलता है लेकिन निचले भाग में जो है ये खारा जल मिलता है। तो अगला प्रश्न है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो ये है आपकी नर्मदा और सोन, दो नदियां निकलती हैं अमरकंटक पहाड़ी से। गंगा नदी किन किन देशों से होकर बहती है? तो गंगा नदी जो है वो भारत से निकलती है और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में होती है। फरक्का जल सहभाजन संधि किन देशों के बीच है? तो फरक्का जो है ये गंगा नदी पर ही बना एक बैराज है, जहां पर गंगा नदी से जो है एक धारा जो है बांग्लादेश में जाती है और एक जो है
हुगली में जोड़ दिया जाता है। तो ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत की कौन सी सबसे चौड़ी नदी है? तो ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ये सबसे चौड़ी नदी। बेतवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? तो बेतवा जो है वो विंध्य पहाड़ियों से निकलती है। यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? तो ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में होता है। भारत की वृद्धतम नदी कौन सी है? तो ये गंगा जो है, ये सबसे वृद्धतम नदी है। गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो गंगा नदी को ही कभी कभी भागीरथी नाम से भी जाना। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? तो सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश में। नदियों का नामकरण किस आधार पे होता है? तो जो नदी जो है ज्यादा जल लेके आ रही है, उसमें अगर कोई पतली नदी जो है आके मिलेगी, तो जो जिसकी ज्यादा गहराई होगी, जिसकी जल धारण क्षमता ज्यादा होगी, वो नाम आगे कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन जब नदियों का लगभग जो है जल शेयर जो है वो बराबर होता है, तब आगे जो है उनका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये आपकी सरस्वती नदी के किनारे। किस नदी को वागड़ व कांडल की गंगा भी कहा जाता है? तो ये माही नदी को कहा जाता है। स्पीति नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये है कुंजम दर्रा से। ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? तो ये आपकी जमुना कहा जाता है। जब ब्रह्मपुत्र जो है वो तीस्ता से मिल जाती है, तो इसको जमुना कहा जाता है। या ब्रह्मपुत्र को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जमुना से। ये प्रश्न, एक ही प्रश्न जो है कई बार घुमा घुमा के पूछता है। चलिए अगला प्रश्न है, यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? तो ये आपका हमीरपुर में। चलिए ये प्रश्न रिपीटेड आ गए हैं। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है आपकी नर्मदा नदी। पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है? तो ये है आपकी नामिक ग्लेशियर से। बराकर और कुनार नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये आपकी दामोदर की सहायक नदी है। कौन सी नदी चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर बहती? तो ये जो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जो है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। फिर अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, और असम के धुबरी से जो है वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है कावेरी की सहायक नदी है, काबिनी। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम जो है अमरकंटक पहाड़ी से होता है? तो ये है आपकी सोन नदी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर। तो नदियों का जो भी सेशन था, ये आज जो है तीसरा और लास्ट सेशन था। और जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, या जितने भी इम्पोर्टेंट नदियां हैं जो किसी कारण से चर्चा में रहती हैं, तो उन सबको जो है इसमें कवर किया गया है। इसको आपको पढ़ना क्या है कि दो तीन बार जो है ईयरफोन लगा के, आपको देखने का समय नहीं है तो सुनते जाइए, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो। बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस हैं, तो इसको आप जो है दो तीन बार रिवीजन करेंगे तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो चलिए अब पेपर भी आना शुरू हो गया है, तो जल्द ही और भी पेपर की डेट आएगी। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।